देवभूमि में फिर मौत की दहाड़, रामनगर से नैनीताल तक खौफ का साया, कहीं लाश, कहीं बंधक, कहीं दहशत। उत्तराखंड में वन्यजीव बनाम इंसान की जंग तेज। देवभूमि उत्तराखंड, जहां जंगल कभी जीवन का सहारा थे, आज वही जंगल मौत का रास्ता बनते जा रहे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, सिर्फ एक महिला की नहीं, ये कहानी है रामनगर से नैनीताल और चमोली से पूरे उत्तराखंड तक फैले उस खौफ की, जिसने पहाड़ के लोगों की नींद, चैन और भरोसा सब छीन लिया है। सबसे पहले बात रामनगर की, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे इलाके में बाघ ने एक 60 साल की महिला को अपना शिकार बना लिया। मृतक महिला की पहचान बुक्सा समुदाय की सुखिया सावले गांव रामनगर की रहने वाली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुखिया रोज की तरह जंगल से लकड़ी लेने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब जंगल से लौटना उनकी किस्मत में नहीं लिखा। जंगल के भीतर अचानक बाघ ने हमला किया। महिला की चीख पुकार गूंजती रही, ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक बाघ उसे काफी दूर तक घसीट चुका था। कुछ ही देर में खबर फैल गई और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जनाक्रोश का विस्फोट था। महिला का शव जब बरामद हुआ तो गांव में मातम नहीं, आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने वन विभाग की गाड़ी को घेर लिया, जमकर नारेबाजी हुई और सवाल उठे, अगर कॉर्बेट में सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर ये मौत क्यों? हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। लोगों को किसी तरह शांत कराया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग, पुलिस, कॉर्बेट प्रशासन सब हड़कंप मच गया। जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जंगल में गश्त बढ़ाई गई, कैमरा ट्रैप लगाए गए, ड्रोन से निगरानी शुरू हुई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया, कुछ ग्रामीण लाठी, डंडे और तलवार लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। समय रहते उन्हें रोका गया। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में जंगल अब इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रहे? हालात पहाड़ों में अब सामान्य नहीं है। कुछ दिन पहले नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में भी गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत, घरों के दरवाजे बंद, लोग शाम ढलते ही कैद। ग्रामीणों का गुस्सा सीधे वन विभाग पर फूटा। मौके पर डीएफओ, भीमताल विधायक और सीएमओ नैनीताल तक को पहुंचना पड़ा। अब लोगों का सवाल, अगर गुलदार की मूवमेंट पहले से थी तो अलर्ट क्यों नहीं? हर बार मौत के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? अब बात उस घटना की जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड महल चौरी और कूनी घाट क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार रात गुलदार ने गौशाला में घुसकर गर्भवती गाय और उसके बछड़े को मार डाला। ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले 3 गायें, पालतू कुत्ता, कई हमले दर्ज हो चुके थे। सुबह जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो गांव की महिलाओं का सब्र टूट गया। फॉरेस्टर समेत आधा दर्जन से ज्यादा वनकर्मियों को रस्सियों से बांध दिया गया। मांग साफ थी, जब तक पिंजरा नहीं लगेगा कोई नहीं जाएगा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये डर था, ये बेबसी थी, ये सिस्टम से टूटता भरोसा था। अब जरा शुरू से सुनिए। रामनगर, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, लगभग हर जिले से बाघ, गुलदार, भालू, मानव वन्यजीव संघर्ष की खबरें। कहीं इंसान मारा जा रहा है, कहीं मवेशी, कहीं वनकर्मी बंधक, कहीं सड़कों पर प्रदर्शन। बड़ा सवाल, क्या जंगल सिकुड़ रहे हैं? क्या इंसानी दखल बढ़ गया है या फिर चेतावनी के बावजूद सिस्टम लापरवाह है? वन विभाग कहता है सतर्क रहें, लेकिन पहाड़ पूछ रहा है कब तक घरों में कैद रहें? आज उत्तराखंड के पहाड़ सिर्फ ठंड से नहीं कांप रहे, वो डर से कांप रहे हैं। जहां कभी जंगल रोजगार थे, जंगल जीवन थे, आज वही जंगल मौत का खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या किसी और की सुखिया की जान जाने के बाद कोई ठोस कदम उठेगा या फिर ये खबरें, ये आक्रोश बस फाइलों में दबते रहेंगे? देवभूमि पूछ रही है, अब जवाब कौन देगा?